जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई आखिरकार विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है कप्तानी जाने को लेकर। और जो भी कुछ अंदर उनके अंदर जो दर्द का गुबार बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हिस्से के रूप में अब निकल कर सामने ज़रूर आ गया है। दरअसल पिछले एक साल में कोहली का जो पूरा करियर है, वो जिस तरीके से ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आया और एक बार फिर से उन्होंने एशिया कप में स्टेबिलिटी दिखाई है, उसको देखकर साफ तौर पर समझ में आता है कि विराट कोहली अब पूरा चक्कर लगाकर 360 डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि इस बार उनके हाथ में कप्तानी नहीं है। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने रन बनाना वैसे ही शुरू कर दिया है जैसे कि वो पहले बनाया करते थे। लेकिन उन्होंने जो बातें उन लोगों को लेकर कही है जो कि उनकी आलोचना कर रहे थे, वो बातें वाकई में उन लोगों के लिए चुभने वाली हैं। और साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी उन्होंने जो बात कही है, वो धोनी के फैंस के लिए भी काफ़ी दिल छूने वाली है। पिछले काफ़ी दिनों से आपका बल्ला खामोश रहा और हर तरफ आपकी आलोचना हुई। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने आपका सपोर्ट किया तो बहुत से लोगों ने आपके बारे में भला बुरा भी कहा। इस दौरान खुद को कैसे संभाला? जब पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को भारत को मिली हार के बाद जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे एक पत्रकार ने यह सवाल किया, लेकिन जब कोहली ने इसका जवाब दिया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। विराट ने कहा कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिसके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, और वो थे MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, मतलब टीवी पर बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पर लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जिनके पास मेरा नंबर है उनमें से किसी ने भी मुझे ना कॉल किया ना मैसेज। तो एक रिस्पेक्ट, जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब सच्चा होता है तो इस तरीके से होता है क्योंकि दोनों तरफ से एक सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं कभी उनसे इनसिक्योर था और ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर थे। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उनसे खुद बात करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब अगर आप सजेशन भी देना चाहते हैं, पूरी दुनिया के आगे देंगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। अगर वो चीज़ें मेरे लिए हैं तो मेरे इंप्रूवमेंट के लिए हैं, तो आप मुझसे आकर बोलिए, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करी और 44 गेंदों में 60 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का निकला। इसके बावजूद भारतीय टीम मैच को 5 विकेट से हार गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से विराट ने जो बात कही उससे ऐसा लगा कि वो फॉर्म में वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और अपने मन की भड़ास निकालना चाहते थे। ये भड़ास किसके खिलाफ थी, ये क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान और अब बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली का एक बयान उस समय काफ़ी वायरल हुआ था जब विराट ने वनडे और T20 कप्तानी छोड़ी थी। दादा ने तब कहा था कि विराट को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने का फैसला BCCI और चयनकर्ताओं ने मिलकर लिया है। BCCI ने विराट से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने को कहा था, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। चयनकर्ताओं का मानना था कि लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में 2 अलग अलग कप्तान नहीं होने चाहिए और सिर्फ इसीलिए फैसला लिया गया था। वहीं विराट ने गांगुली के इस बयान पर कहा था कि मैंने BCCI को बताया था कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ना चाहता हूं, और जब मैंने ऐसा किया तो बोर्ड ने मेरी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया। उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की झिझक नहीं थी। किसी ने मुझे कप्तानी जारी रखने के लिए मुझसे नहीं कहा। बोर्ड ने मुझसे बोला कि ये एक अच्छा कदम हो सकता है। इसके बाद गांगुली ने फिर एक बयान दिया था और कहा था कि BCCI की तरफ से कोहली पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था। हमने उनसे कप्तानी छोड़ने को लेकर कुछ नहीं कहा था। हम ऐसा काम नहीं करते क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ और मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूँ। इन सब विवादों के बाद 2022 के साउथ अफ्रीका दौरे पर विराट ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी थी। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारी बातें हैं जो कि तब से ही चली हुई आ रही थी और अब उन बातों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, और इसी कारण से अब ये बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें इस तरीके से नहीं चलना चाहिए थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ी बहुत बदलाव आने लगा है। इसी के साथ विराट कोहली ने यह भी कहा कि अगर कोई मुझे कोई सुझाव पूरी दुनिया के सामने देता है तो मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। साफ तौर पर आपको मुझसे आके सीधे बात करनी चाहिए। आखिर में कोहली ने बोला कि ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है। जब आप इतने समय तक क्रिकेट खेलते हो, पूरी ईमानदारी के साथ खेलते हो, देने वाला तो ऊपर वाला है, बाकी आप कितना ही हाथ पैर मार लोगे ये भी आपको देखना पड़ता है, और कोई नहीं कर सकता इसके बाद। ये सीधी सी बात है। मैं अपनी लाइफ तो ऐसे ही जीता हूँ और यही मेरा तरीका है। कई लोग यहाँ पर विराट कोहली की आलोचना करते हुए नजर आए थे और शायद उसी आलोचना का जवाब इस तरीके से विराट कोहली ने दिया कि वो कई लोगों को अब नागवार गुजर जाएगा। खैर, जो भी था, एक खिलाड़ी के तौर पर कोहली का खेल अब फिर से लौट रहा है रंग में, और जिस तरीके से उनको हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है वो भी सही तरीके से अब दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।